कल आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे आप लोग, जो कि था अपवर्तन जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के साथ साथ अपवर्तन का नियम भी पढ़ चुके हैं आप लोग, और इसके बाद क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए बात यह है कि यह अपवर्तन किस पर निर्भर करता है, सघन और विरल माध्यमों पर। देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम यह है और यह विरल, प्रकाश जब सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हटती हैं। जस्ट इसी का उल्टा है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो अविलंब की तरफ झुक जाती हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पर इसी का एक सूत्र आपका है, प्रकाश अपवर्तनांक निगमन है, जो इस प्रकार है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पे एक निगमन आपका है, जो कि देखिए प्रकाश अपवर्तन का सबसे पहले हम माध्यम 2 बनाते हैं। यह आपका हो गया माध्यम 1, यह हो गया माध्यम 2। अब देखिए माध्यम 1 है, माध्यम 2, जब इसमें पहला कंडीशन लगाते हैं हम। देखिए यह प्रकाश की कोण है आपतन कोण I, आपतन कोण, यह कोण R है जिसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अब देखिए पहला कंडीशन है, यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन I बटे साइन R, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसे हम कह सकते हैं स्नेल के नियम से। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण 2 से 1 में प्रवेश करती है तब हो जाता 2n1, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, जहाँ n सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। 2n1 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक साइन R बटे साइन 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक साइन R बटे साइन I, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा
2 से 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। साइन आई से कट गया, साइन आर से बचा क्या, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। तो 1n2 बराबर 1 बटे 2n1। यह देखिए प्रकाश का अपवर्तन है। इससे यही प्रकाश के अपवर्तन से कन्फर्म होता है कि 1n2 अगर 1 के सापेक्ष 2 का माध्यम पूछा जाए तो इसका 2 के सापेक्ष 1 का माध्यम व्युत्क्रम होता है। अब इसी पर एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अब इसमें सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे जो आपतन कोण अपवर्तन कोण दर्शा दिए। माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2। पहला कंडीशन होता है यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक स्नेल के नियम से 1n2 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, मतलब 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। साइन आई आपतन कोण, साइन आर अपवर्तन कोण। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन यदि प्रकाश किरण 2 से 1 मतलब माध्यम 2 से 1 में जाती है तब होता है 2n1 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक साइन आर बटे साइन आई। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो गया 1n2 इंटू 2n1, 1 और 2 का गुणा किया गया है तो साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। साइन आर से कट गया, साइन आई साइन बचा 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। अब 1n2 बराबर 1 बटे 2n1। देखिए इस उत्क्रमणीयता का तात्पर्य किसी माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जाए उसके विपरीत का पूछा जाए तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। एक उदाहरण इस पर हम लेते हैं। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। अब कांच को हम ग्लास जी से प्रदर्शित करते हैं। कांच के सापेक्ष जहाँ n सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, जल मतलब वाटर W से, मतलब GnW बराबर दे दिया 3/4। अब कांच के सापेक्ष जल का दिया था तो कांच मतलब होता ग्लास, जी से दिखाते हैं, और n सापेक्ष अपवर्तनांक होता अर्थात g के सापेक्ष w का अपवर्तनांक GnW बराबर 3/4 दिया गया। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब जल के सापेक्ष पूछ रहा है, जल WnG क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो अभी अभी आपने सूत्र में पढ़ा है कि 1n2 बराबर होता है 1/2n1, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक उसका व्युत्क्रम होता है। तो WnG पूछा है, अब इसे ज्ञात करना है तो WnG बराबर हो जाएगा 1/GnW। एक का दिया हो तो दूसरे के सापेक्ष पूछा जाए तो उसका व्युत्क्रम होता है, अर्थात 1/GnW। GnW का मान है 3/4। अब देखिए हो जाएगा या 4/3 आंसर। यह रहा उदाहरण जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है तो
वह अविलंब से दूर जाएगी या पास। कारण सहित। अब देखिए यह डिपेंड करता है माध्यम पर। अभी अभी हम बताए थे माध्यम, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। यहाँ क्या है, एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। अब वायु आपका विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन है। या वायु हो गया और या हो गया कांच। तो देखिए जब वायु से प्रकाश किरण कांच में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी। अब कारण देना है, आंसर आप देंगे कि अविलंब की तरफ झुक जाएगी क्योंकि वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। क्योंकि वायु की अपेक्षा कांच सघन, अर्थात इस माध्यम पर आपके क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से कि माध्यम जब विरल से हम सघन में जाते तो अविलंब की तरफ झुकते हैं और जब सघन से विरल में जाते तो अविलंब से दूर हटते हैं। ठीक इसी प्रकार उदाहरण यही है, एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटेगी या पास, कारण सहित। अब देखिए यह वायु था या कांच। अब वायु विरल माध्यम है, कांच सघन है, तो जब हम विरल से सघन में आएंगे तो अविलंब की तरफ झुकेगी। कारण देना, तो कारण हम बता सकते हैं क्योंकि वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है।